पीना, बहुत गांजा वगैरह पीते थे, ड्रिंक करते थे और बहुत ज़्यादा जुआ हुआ, इन सारी चीज़ों में लत बिल्कुल और ऐसे हो गए थे कि हम क्या बताएं। आज हमारे चाचा को आप देखेंगे तो ऐसे लगते हैं कि कभी करते रहे होंगे, कभी कुछ भी कोई नशा की, कोई यदि बोले कि बीड़ी पीने के लिए माचिस ला कर दे दो तो हमारे चाचा जी कभी नहीं ला कर देते, चाहे उसके लिए कितना भी लोग पैसे क्यों ना दें, कभी भी नहीं ला कर देते। और इतने अच्छे से घर परिवार में रहते हैं कि गांव के पड़ोस के लोग देखते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये क्या थे, क्या हो गए हैं। और इतने सब लोग देखते रहते हैं कि ये लोग तो हर संडे को सत्संग में जाते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आता, लोग देखते रहते, सोचते रहते हैं। और हमारे चाचा लोग और हम लोग सत्संग में जाते हैं, घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, लोग बस देखते रह जाते हैं। हमको इतने सारे लाभ हुए हैं कि पहले जो भगत जी हम लोग यानी कि जो नहीं सोचते थे कर पाएंगे कभी, वो आज हम सब कुछ करते हैं, घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। जिस चीज़ की कमी थी वो परमात्मा सब कुछ देते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देखते रहिए। आइए आज के युवा वर्ग के जो लोग हैं उनके विचार जानते हैं, समाज के प्रति कैसे होना चाहिए। आइए एक छोटी सी गुड़िया है, उनसे जानकारी लेते हैं कितने अच्छे उसके विचार हैं, भगवान को और उसके ज्ञान को और बुराइयों से डर के कैसे एक स्वच्छ समाज निर्माण करने की कैसे प्रेरणा इस गुड़िया से जानते हैं। नमस्कार गुड़िया। साई। आपका नाम? करिश्मा दासी। कहाँ से आए हो? ग्वालियर जिले से, डबरा से। अच्छा, आप यहाँ सतलोक आश्रम बोला जाता है, यहाँ किस लिए आए हो? संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में। अच्छा, तो ये जो विशाल भंडारा आज कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हुआ, तो यहाँ पे नाम दीक्षा भी हुई होंगी, निःशुल्क नाम दीक्षा भी हुई है और दहेज मुक्त विवाह जैसे आयोजन भी होते रहते हैं। और कबीर जी के प्रकट दिवस में कल 151 जोड़ों का विवाह भी हुआ है। हाँ, और जो रमेड़ियाँ बच गई थी, नहीं हो पाई थी, वो आज भी हुई हैं कुछ। अच्छा, जो आपके एज के आज युवा वर्ग हैं, बहन लोग हैं, जो मतलब उनकी शादियां होती हैं, उनके मतलब परिवार में उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे गुरुजी हैं, जो ज्ञान देते हैं, उससे सब कोई जुड़े और अपना मोक्ष कराए। जो लड़कियाँ आज के युग में प्रताड़ित होती हैं दहेज के लिए, कहीं इसके लिए, कहीं उसके लिए, हर चीज़ से उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो ये लड़कियाँ इस चीज़ में, इस मार्ग में जुड़ने से वो सब चीज़ों से बचती हैं और वो अच्छे से अपने घर परिवार में रहती हैं। तो इस विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज ही दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं क्या? हाँ, इस विश्व में मैंने अभी आज तक किसी को नहीं देखा है, ओनली संत रामपाल जी महाराज बस को देखा है जो दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, ऊपर से पूरा भंडारा कराते हैं और ये भी बोलते हैं कि अपने रिश्तेदारों को जिसको लाना है सबको ले आओ, हमें यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। खाना पीना से लेके सब कुछ, खाने में पकवान में हर चीज़ बनता है, जो शादियों में बनता है वो सब कुछ बनता है यहाँ पर। मैं जब जाता हूँ अन्य धर्म गुरुओं के इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहाँ पे हमने कई श्रद्धालुगण से पूछता हूँ, तो वहाँ पे बोलते हैं सोने के लिए अलग से पैसा लगता है, खाने के लिए अलग से पैसा लगता है और बाथरूम लेटरिन सबके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं अपने को चाहिए सबके बारे में अलग अलग उसमें मतलब फ़ीस होती है, कोई 50 का, कहीं 100 का, कहीं 200 का। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी क्या ऐसी कोई शुल्क ली जाती है? नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, किसी भी प्रकार का, किसी से भी नहीं। यहाँ पर तो 24 घंटा निःशुल्क खाना पीना, पानी, चाय, जिसको जितना खाना है, कितने लोग भी आ जाए, किसी से किसी भी प्रकार का 1 रुपये नहीं लिया जाता है। चाहे वो वॉशरूम जाए, जिसको यानी नहाना है और खाना पीना खाना है, जिसको सोना पढ़ना लेटना जो भी करना हो, किसी भी प्रकार का 1 रुपये नहीं लिया जाता। यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क है, चाहे वो जगत के लोग क्यों ना आ जाएँ, सबके लिए। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति ही क्यों लोग क्यों करें? और धर्म गुरु भी हैं और भी भक्ति करते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की सारा संसार भक्ति कर रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं? क्योंकि वो सच्ची भक्ति बताते हैं और सब तो ऐसे बताते हैं मनमाना आचरण करो, ये करो, वो करो। ये है कि इसी एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमें बीमारी होती है, ठीक है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर हमें हमारा सही इलाज करेगा हम उसी के पास जाएंगे ना। और फिर ये तो हमारा आध्यात्मिक है, हमारा जो 84 लाख योनियों में जाने पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु का रोग, सबसे बड़ा रोग तो जन्म मृत्यु का है। हमारा डॉक्टर तो सिर्फ शरीर का ही इलाज कर सकता है, थोड़ी बहुत बीमारी का, लेकिन ये तो आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे, जो हमारे जन्म मृत्यु के रोग को कटवाएंगे। इसलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। और बिना गुरु के तो ये कृष्ण भगवान राम, इन्होंने भी गुरु बनाया था। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों के गुरु पीन, और 3 लोक के वेद हनी, गुरु आगे अधीन। जब वो गुरु जी के आगे अधीन है तो हमारी क्या औकात है कि हम बिना गुरु के कुछ कर पाएंगे। नमस्कार गुड़िया। साई। आपका नाम? करिश्मा दासी। करिश्मा,
तो आपने ये बताइए, इस विशाल भंडारे में आए हैं, यहाँ का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, सब लोग बहुत प्यार से बात करते हैं और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भेदभाव देखने को मिला है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बड़ी समाज का, छोटी समाज का, कोई बिल्कुल भी व्यवहार अलग अलग नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है। यहाँ पे कोई नशा करते हुए आपको दिखा? नहीं, कोई भी यहाँ पर नशा करते हुए कोई नहीं दिखा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि नशा मुक्त है, यहाँ पर सब नशा ही मुक्त है। किसी प्रकार का किसी ने नशा न करते हुए आपको नहीं दिखा? नहीं दिखा। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी कोई वाणी आपको आती है? नहीं आती थी, पर थोड़ी थोड़ी आती है। बता दीजिए। मानव धर्म, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अच्छा, जो आपके एज के बच्चे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं अपनी एज के बच्चों को यही बोलना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं, मोक्ष कराएं। ये भक्ति करने की उम्र थोड़ी, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की लिखने की उम्र है, कहीं गार्डन में जाने के, वहाँ पे घूमने का है, और आप यहाँ सतलोक आश्रम में आए और अब भक्ति की बात कर रहे हैं, सबको मैसेज दे रहे हैं भक्ति करने के लिए। हमारे जरूरी नहीं कि ना कोई उम्र नहीं होती है। देखो अभी हैं, बाद में नहीं रहे, इसलिए वो लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापे आएगा तब भक्ति कर लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस लोग बोलते जाते हैं कि बिल्कुल, फिर चले जाते हैं, तभी फिर उनकी फिर अच्छे से भक्ति होती है। हमारी जरूरी थोड़ी ना है भक्ति करने की ना उम्र नहीं है, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। गुरुजी कहते हैं जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में भक्ति कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा ले रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही भक्ति करो, क्या पता कब कौन मर जाए, है ना। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि बुढ़ापे में। गुरुजी मना नहीं करते कि पढ़ाई नहीं करो, पढ़ो भी, खेलो भी, सब कुछ करो, लेकिन भक्ति करना भी तो ज़रूरी है ना। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब यह है कि मतलब 3 साल या 4 साल के हो जाए, अगर बच्चा बोलने लायक हो जाए तो उसको गुरु से नाम दीक्षा दिलवा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबको जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो हमको भक्ति करना चाहिए, हाँ, है ना। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं और कहना चाहती हूँ, जैसे पहले हम पुस्तकों में पढ़ा करते थे कबीर साहब जी के जो दोहे हैं परमात्मा, कबीर परमात्मा के, अभी हमें पता चला कि ये कबीर परमात्मा है, पहले तो कबीर अच्छा, ये जो बोल रहे हैं आप कबीर परमात्मा, ये समाज में अगर जाता है कोई मैसेज देने, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये नया भगवान कहाँ से आ गया। अभी तक तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं की भक्ति करते आए हैं, तो ये नया परमात्मा कब से प्रकट हो गया, ये मैसेज जाता है मतलब समाज में, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? भैया, इसके लिए तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले शिक्षा नहीं थी, ठीक है ना। तो शिक्षा नहीं थी तो पढ़ाई नहीं थी, तो कोई क्या करेगा, घर का खेती बाड़ी का ही काम करता, और पुस्तकों के बारे में क्या जानेगा, इस चीज़ का हमें नॉलेज ही नहीं था। हमारे धर्म गुरु कुछ थोड़ी बहुत पढ़े लिखे होते थे, वो अपने हिसाब से जो बताते थे हम करते रहते थे। और हमारे कबीर परमात्मा की जब से मतलब हमने होश संभाला या थोड़ी बहुत पढ़े हैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़े हैं लेकिन थोड़ी बहुत पढ़े हैं, उसमें हम एक दोहा पढ़ते थे कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, और एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा गया जंजीर। इसका जो मतलब है ये अभी हमें समझ में आया कि मतलब कौन बंद के जंजीरों में जाएगा और कौन सिंहासन पर चढ़ के जाएगा। लेकिन हमारा सच्चा गुरु मिलेगा तो हमें सिंहासन पर बैठा कर जाएंगे और जंजीरों में बंद कर नहीं जाएंगे, यदि हम सही नियम से भक्ति करेंगे तो। आपके कहने के अनुसार यह है कि पहले शिक्षा नहीं थी, आज भगवान ने सबको शिक्षा दिया है, और शिक्षा का उद्देश्य यही है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमें अक्षर ज्ञान हुआ, और अक्षर ज्ञान से ही हमारी होली बुक से जो हमारी पुस्तक है हिंदू धर्म के वेद शास्त्र हैं, ये सिर्फ जो पहले ब्राह्मण समाज ही पढ़ा करता था, आज हर कोई पढ़ सकता है। और देखिए जिस तरह की कबीर परमात्मा की एक वाणी है कि जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहें दो म्यान। यदि हम एक बात लें कि ब्राह्मण ही गुरु होना चाहिए, वैसे हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी भगवान है जो वो एक जाति से हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये धनाना हरियाणा के हैं, सोनीपत ज़िला है उनका। और जब मीराबाई आई थी 600 वर्ष पहले, तो उन्होंने एक चमार जाति रविदास जी से नाम दीक्षा ली थी। तो गुरु सच्चा होना चाहिए, हमारी जन्म मृत्यु का रोग कटना चाहिए। जैसे कहते हैं पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, उसकी पहचान
करके ही गुरु बनाओ। ऐसा कोई नहीं कहता कि मतलब हमारे पास चलो या जाओ। जैसे बहुत अफवाहें फैली हुई हैं, कहीं भी हम पुस्तक सेवा के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि ये लोग अलग से धर्म फैला रहे हैं। अच्छा, क्या गुरु के बिना क्या मुक्ति नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है, बिना गुरु के मुक्ति हो ही नहीं सकती। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले हैं? जी, हमारे मतलब देखो हम लोग तो मतलब ज्ञान नहीं था इतना, थोड़ी बहुत रखते थे जो पहली परंपराएं हैं, इस तरह से पूजा पाठ करते थे। लेकिन हमें मतलब परेशानी के कारण हमने नाम दीक्षा ली है। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप भक्ति तो साधना कर रहे थे, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परंपराएं पूजा चल रही थी? से नाम भी लिया था। पहले हम शांति कुंज आश्रम से पहले हमारे पिताजी जो हैं जय माता से जुड़े हुए थे, और उसके बाद हम शास्त्री मतलब शांति कुंज आश्रम हरिद्वार से नाम दीक्षा ली हमने। और उसके बाद जब हमें कुछ वो हमें अनुभव नहीं हुआ, उनका सत्संग नहीं हुआ करता था, तो फिर जय गुरुदेव का सत्संग जहाँ होता तो हम वहाँ जाते थे। तो हमारे चाचा भी ना बहुत गांजा वगैरह पीते थे, ड्रिंक करते थे और बहुत ज़्यादा जुआ हुआ, इन्हें सारी चीज़ों में लत बिल्कुल और ऐसे हो गए थे कि हम क्या बताएं। आज हमारे चाचा को आप देखेंगे तो ऐसे लगते हैं कि कभी करते रहे होंगे, कभी कुछ भी कोई नशा की, कोई यदि बोले कि बीड़ी पीने के लिए माचिस ला कर दे दो तो हमारे चाचा जी कभी नहीं ला कर देते, चाहे उसके लिए कितना भी लोग पैसे क्यों ना दें, कभी भी नहीं ला कर देते। और इतने अच्छे से घर परिवार में रहते हैं कि गांव के पड़ोस के लोग देखते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये क्या थे, क्या हो गए हैं। और इतने सब लोग देखते रहते हैं कि ये लोग तो हर संडे को सत्संग में जाते हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आता, लोग देखते रहते, सोचते रहते हैं। और हमारे चाचा लोग और हम लोग सत्संग में जाते हैं, घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, लोग बस देखते रह जाते हैं। हमको इतने सारे लाभ हुए हैं कि पहले जो भगत जी हम लोग यानी कि जो नहीं सोचते थे कर पाएंगे कभी, वो आज हम सब कुछ करते हैं, घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं। जिस चीज़ की कमी थी वो परमात्मा सब कुछ देते हैं।